नमस्कार मित्रों, मैं साहिल अरोड़ा। MW न्यूज़ मुख्य वक्ता में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हम रोज़ ही आपको इलाके की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू करवाते हैं। अनेक जनप्रतिनिधियों से, वहाँ के निवासियों से, पंचायतों के निवासियों से उनसे रूबरू करवाते हैं, भी जानकारी लेते हैं जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल कैसा रहा, किस तरह से उनको ऊपरी प्रशासन से, MLA से, विधायक से, या अपने प्रधान प्रतिनिधि से किस तरह का उनको सहयोग रहा और किस तरह के समस्या उनके सामने आई अपने कार्यकाल में। उसी क्रम में आज हमारी टीम पहुंची सादुलशहर उपखंड के ग्राम पंचायत मुख्यालय धर्म सिंहवाड़ा में, जहां पे सरपंच प्रतिनिधि राम कुमार जी स्याग और राजेंद्र जी स्याग हमारे साथ मौजूद हैं। आज उनसे जानेंगे भी उनके कार्यकाल को कितना समय हो चुका है और कार्यकाल में ऐसी क्या उत्कृष्ट उपलब्धियां उनके नाम जुड़ी हैं और क्या अभी भी अब मेन समस्या रह चुकी हैं जो भी वो करवाने के लिए उनके मन में अखरती है, अभी ये समस्या अभी भी बाकी है। तो सबसे पहले तो स्याग साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार आपको भी और देशवासियों को भी। तो स्याग साहब, सबसे पहले तो बात करेंगे आपके अपने खुद के राजनीतिक परिचय की। अब जैसे इस बार आप सरपंच बने, तो इससे पहले भी आपने कभी कोई चुनाव लड़ा था और किस तरह रहा है आपका आज तक का राजनीतिक परिचय? पहले 2 बार चुनाव लड़ा थे, अब की बार विजय हुए। और मेरी टाइम में ये मान लो 3 साल, 3.5 साल हो गए। तो 2 साल तो कोरोना की वजह से, ये तो महाबीमारी थी, और उसमें सभी पंचायत वालों ने हमारी पूरी मदद की और गरीबों को अन्नदान भी बांटा। और ये मान लो 1.5 साल है, 1.5 साल के अंदर काफ़ी कुछ, जो कुछ हमारे से हुआ हमने किया। एक तो 2011 के अंदर PMAY की कोई लिस्ट थी, तो पीछे 15 साल से मान लो किसी सरपंच ने उसको संभाला नहीं। हमने CO साहब जब टीना डाबी जी थे, तो एक सादुलशहर की टीम ले ली और एक गंगानगर की, दोनों ने मिलके हमने वहाँ पे वो PMAY 60-65 के लगभग थे, उनको सारों को वो मकान दिलाए। और इधर ये 16 की लिस्ट भी आई, उसमें लगभग 60 PMAY है। तो अभी तक 10 तो कंप्लीट हो चुके हैं। और बाकी पाइपलाइन की श्याम सिंह वाला में कम से कम 35 साल से ये हमारे वाटर वर्क्स बना हुआ है। तो वहाँ पाइपलाइन ही नहीं थी। तो वहाँ एक गरीब मोहल्ला है पूरा, कम से कम 80-90 घर है, उनके तो घर के आगे बिल्कुल ही पाइप नहीं थी। और 4 इंची पाइप हमने वहाँ पे पहुँचा के घर घर पानी पहुँचाया। तो वो सर कौन से गांव से पहुंची? वो धूलपुरा से गई या धर्म सिंहवाड़ा? वो धर्म सिंह वाला से गई है। हाँ जी, पूरी की पूरी पाइपलाइन है, वो नई डाली गई है। और चुन्नी वाली ढाणी है, वहाँ भी पानी की समस्या थी, तो वहाँ भी हमने वो पाइपलाइन नई डाल दी। घर घर पानी बहुत बढ़िया चल रहा है। और कई ढाणियाँ थी वंचित, उनमें भी पाइपलाइन डाली गई है। तो बात करें साहब, आपके जो पंचायत मुख्यालय है, इसमें कितने गांव आते हैं और कौन कौन से गांव? इसमें 5 गांव आते हैं, धूलपुरा, चुन्नी वाली ढाणी, श्याम सिंह वाला, धर्म सिंह वाला और 9-10 BNW। इन सभी गांवों में किस तरह का विकास, जैसे आपने बताया श्याम सिंहवाड़ा में पिछले 40 सालों से पाइपलाइन नहीं थी, वो आपने डलवाई, चुन्नीवाल ढाणी में भी डलवाई, और जो 9-10 BNW है या धूलपुरा, इनमें किस तरह का विकास आपके द्वारा करवाया? उसमें तो एक पाइपलाइन हमने स्टार्टिंग के अंदर 2020 के अंदर ही पाइपलाइन हमने मांग की। तो वहाँ MLA साहब वहाँ आए, गांव वालों को ने इकट्ठा होकर उनको कहा भी ऐसे करो, हमें वाटर वर्क्स दे दो। तो वो कह रहे हैं, MLA साहब कह रहे हैं आप जगह दो। तो बेचारे गांव वालों ने सभी ने मिलके 10 लाख की जगह कोई मोल ली। तो फिर साहब से मिले, MLA साहब से, तो कहता है यार वहाँ तो पाइपलाइन मंजूर होगी। तो अब बेचारे वो गांव वाले लटक रहे हैं, बेचारे को 10 लाख रुपए भी इकट्ठे किए और जगह भी वो सरकार को दे दी। और अभी तक तो उसमें अब कह रहे हैं अभी मैं वो वाटर वर्क्स मंजूर करूँगा, अब देखो। तो साहब बात करें, जैसे
ग्रामीण क्षेत्र का विकास निर्भर करता है वहाँ के प्रधान पर जहाँ वहाँ के जो मौजूदा जनप्रतिनिधि एमएलए वगैरह एमपी पर। तो आपको एमएलए एमपी और प्रधान से किस तरह का सहयोग देखने को मिला? आपके 3.5 साल का कार्यकाल हो चुका है, 2 साल लगभग कोरोना में गए, 1.5 साल फिर भी प्रधान को चुने भी 1.5 साल हो गया। तो आपके यहाँ, क्योंकि जो आपके मौजूदा विधायक हैं तो उनको अब सारे जो राजनीतिक विश्लेषक हैं सभी कह रहे हैं अभी उन्होंने विकास बहुत करवाया है, और आपकी पंचायत में किस तरह का एमएलए का रुझान रहा विकास का? विकास के मामले में तो ना समझिए जी, बिल्कुल ही ना तो प्रधान जी से हमें कुछ मिला है और ना ही एमएलए साहब ने कुछ दिया है। ठीक है जी। और जिला प्रमुख से हमने एक वो बच्चों के लिए वॉलीबॉल का ग्राउंड मिला है हमें। ठीक है जी। और एमपी साहब ने भी हमें काफ़ी कुछ दिया है, अपने एक तो चौक बनाने के लिए दिया है, हाँ जी। और एक श्याम सिंह वाड़ा में 2 कमरे बच्चों के लिए स्कूल में हाँ जी, हाँ जी। वो दिए हैं। दुलपुरा की शमशान घाट की 4 दीवारी और श्याम सिंह वाड़ा की शमशान घाट की 4 दीवारी। और वैसे तो विकास होता ही रहा है। अपने आंगनवाड़ी थे अपने 5 है, पाँचों का पाँचों उनका नवीनीकरण करवाया है, और शौचालय बनाए हैं 5, जो बड़े स्तर पर शौचालय है, 3-3 लाख रुपए में बने थे, और सार्वजनिक शौचालय जिसको कहते हैं, तो वो करवाया है। एक बोरविल यहाँ धर्म सिंह वाड़ा में पानी की समस्या बरसात की वजह से जोड़ भर जाता था, घरों में पानी जाता था, वहाँ पे 2 बोरविल करवाए हैं। और वहाँ की सामुदायिक भवन है उसको भी सही करवाया है। और 10 BMW में एक इंटरलॉकिंग सड़क दी है। और मेरे गांव दुलपुरा में भी 2-3 हरिजनों की बस्ती में इंटरलॉकिंग थी वो दिया है। और जो 2 चौक बनाए हैं, एक श्याम सिंह वाला में और एक चुनी वाली ढाणी में, और कुछ कार्य चल रहे हैं अभी। तो मतलब देखा जाए तो कुल मिला के जो मौजूदा विधायक हैं उनके द्वारा आपकी पंचायत के साथ एक तरह से तो अनदेखी की गई है, कोई भेदभाव किया गया, क्योंकि आसपास तो विकास बहुत हुआ लेकिन आपकी पंचायत में आपने बताया भी एमएलए साहब से या प्रधान साहब से अभी तक कोई भी विकास नहीं मिला। हाँ, एमपी साहब से जो कुछ आपको विकास मिला वो मिला ही है। तो इसके अलावा हमारे साथ ग्राम पंचायत धर्म सिंह वाड़ा से वरिष्ठ समाज सेवी राजेंद्र जी स्याग भी जुड़े हैं, उनसे भी जानेंगे उनके विचार। तो स्याग साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। तो स्याग साहब, बात करें आपसे भी यही क्वेश्चन हम रिपीट करेंगे भाई, आप तो चलो आमजन में आ गए, तो आपको किस तरह लगता है भाई किस तरह का रहा एमएलए का रवैया आपकी पंचायत के प्रति? हमारी पंचायत के प्रति एमएलए साहब का व्यवहार शून्य के समान रहा। मेरी पंचायत में सबसे ज़्यादा वोट कांग्रेस आई को मिले। उसके बावजूद दुर्व्यवहार हुआ हमारी पंचायत के साथ, सही व्यवहार नहीं हुआ वोटों की लिहाज से। तो फर्क रखा गया है। 5 की पंचायतों की बजाय हमारी पंचायत में बहुत कम विकास हुआ, नाम मात्र। मतलब जिस प्रकार से एमएलए साहब के द्वारा कहा जाता है कि उन्होंने चाहे वो किसी भी पार्टी से किसी भी राजनीतिक विचारधारा का सरपंच हो या वहाँ का हो, सभी के लिए बराबर रखा है, सभी को एक आंख से देखा, यहाँ पे आके वो बात नगण्य के रूप में साबित हुई। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। हाँ, न के बराबर ये यहाँ भेदभाव किया गया हमारी पंचायत से, बिल्कुल। तो अब आपने कभी और कोई डिमांड भी रखी थी आपकी पंचायत ने, या आपने कभी? बहुत रखी है डिमांड, तो बहुत रखी है। हो जाएगा हो जाएगा, हुआ आज तक कुछ नहीं। तो अभी भी देखो, आप जैसे इस पंचायत में रहते हो, काफ़ी सालों से रह रहे हो, तो ऐसी कौन सी समस्या है जो आपके मन में अखरती है अभी ये बहुत ही बड़ी समस्या है जिससे हमारी पूरी पंचायत मुख्यालय इससे त्रस्त होता रहा है, उसके बारे में बताएं। मेन समस्या एक तो श्याम सिंह वाड़ा पंचायत घर से जुड़ा हुआ नहीं है, रोड बाई रोड। अच्छा, मेन समस्या है 2-2.5 किलोमीटर की सड़क है। और दूसरी, पंचायत हेडक्वार्टर में हरिजन मोहल्लों में कोई इंटरलॉकिंग नहीं बनी हुई आज तक। पानी निकासी की व्यवस्था है नहीं, गलियां भरी रहती है, कच्ची है। और हाँ, विधायक महोदय ने खाड़ों के लिए वास्तव में हमें पैसा दिया है। खाड़े के लिए मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अनुसार पक्के खाड़े
का सहयोग दिया। वो खालिद साहब देखो बात करिए किसी भी अपने सभी जगह चल रहे हैं, वो तो राइस नगर विधानसभा में भी चल रहे हैं, वो कर्णपुर विधानसभा जहाँ पे चाहे बीजेपी की सरकार बीजेपी का एमएलए वहाँ भी चल रहे हैं। वो खाड़ों का बजट तो ऊपर से आता है, उसकी तो बात ही अलग है। लेकिन जो एमएलए के पास अपनी एक पावर होती है, एमएलए के पास जो बजट होता है, उससे लगभग आपको आज तक कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला उसमें, पिछले 3.5 सालों से कुछ नहीं मिला। तो अभी भी आपको कोई आस उम्मीद है भी उनसे कुछ, क्योंकि अभी 3-4 महीने का महज कार्यकाल शेष है, तो कोई आपको लगता है भी वो कुछ देवेंगे? जब बस उम्मीद कम है। तो साहब बात करें लालगढ़ थाना, जो आपको लगता है लालगढ़ थाना महज आपसे कोई 8-10 किलोमीटर की दूरी पर है, तो थाने के स्टाफ से आपके 3.5 साल के सरपंची के कार्यकाल में किस तरह का आप रवैया रहा थाने के साथ? कई थानेदार चेंज हुए होंगे, कई स्टाफ चेंज हुआ, तो उनसे किस तरह का रवैया रहा और किस तरह जो अपने यहाँ पे कोई वाद विवाद होता रहा पंचायत में, किस तरह से सुलझाने का प्रयास किया गया उसे? थाने का रवैया तो बहुत बड़ा यहाँ रहा है। बाकी जो छोटे मोटे लड़ाई झगड़े थे वो तो हमने पंचायत की तरफ से यहाँ से ही हमने मतलब अपने स्तर पर ही, और थाने वालों ने भी हमें बहुत सहयोग दिया है। वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, 1-2 केस में गए तो वहाँ बैठ के ही सल्टा दिया। मतलब ज़्यादा फोकस राजीनामे पर ज़्यादा विवाद को बढ़ने नहीं दिया। ऐसे तो 3-4 केस ऐसे थे जो घर बैठी थी 5-7 साल से लड़की, उनको भी राजीनामा करवा के अपने घर भेज दी। तो कुल मिला के थाने का बहुत ही बढ़िया रवैया रहा। तो बात करें अब आजकल देखा जाए तो जो अपना एरिया पंजाब के साथ टच करता है, और पंजाब में आजकल एक नशा बहुत ज़्यादा हावी हो रहा है और उसका प्रभाव अपने और भी देखने को मिलता है। तो नशे का प्रभाव क्या आपकी पंचायत पर भी देखने को मिला और कितना का मिला, और आपने नशे को रोकने के लिए किस तरह के प्रयास किए गए आपके द्वारा? नहीं, मेरी पंचायत में तो लगभग नशा नामात्र है। और यहाँ युवाओं की टीम बनी हुई है एक, तो जब भी उनको कोई शिकायत मिलती है भाई यहाँ नशे का, या ये आरएमपी आजकल डॉक्टर गांव-गांव में फिरते हैं, तो 1-2 बार शिकायत भी आई गई यार वो गोली बेच रहा है। तो जो युवा टीम बनी हुई है उन्होंने वहाँ तुरंत ही जाके भाई आगे से ऐसी शिकायत नहीं आनी चाहिए। तो उसके बाद में हमने मेरी पंचायत में लगभग ना ही मानो थे, नशा का तो है ही नहीं। और बात करें जैसे किसानों के साथ किस तरह से सामंजस्य बिठाया गया? किसानों को जैसे मेन खाड़ों को तो आपने कह ही दिया भी एमएलए साहब ने चलो पास किए, और कोई जैसे पुलियाँ वगैरह होगी या उनके कभी कोई और जो रास्ते खड़वंजे वगैरह जो कोई और रास्ता खुलवाना करना, उसमें किस तरह का सहयोग रहा? हाँ, ये तो रास्ते का तो लगभग समस्या है, क्यों जब भी बरसात हो जाती है तो खेतों के रास्ते सब बंद हो जाते हैं। तो उसके लिए हमने ग्रेवल के लिए लिख के दिया है जिला परिषद में, और वो कार्रवाई चल रही है। तो लगभग खेत में जाते हैं जमींदार किसान, वहाँ पानी भरा हुआ होता है तो खेत भी नहीं पहुँच पाते बेचारे। तो इसलिए ग्रेवल का मैंने लगभग मेरी पंचायत के अंदर 8-10 रास्ते हैं, उसके लिए ग्रेवल की मांग की है और वो जल्द ही अपने पास हो जाएंगे। और पुड़िया कोई पास हुई? हाँ, पुड़ियाँ 7-8 पुड़ियाँ दी हुई थी जो क्षतिग्रस्त थी, वो सही करवा दी। एक हमारे मेन रोड में जो सड़क जा रही है धर्मसिंह से अपने ख्यालीवाड़ा, तो उसमें मेन 2 पुलियाँ थी, PWD से वो मंजूर करवा के 2 पुलियाँ वो तैयार करवा दी, जिससे कोई बाधा नहीं पहुंची। किसानों को रात बिल्कुल रात। तो अब आप हमारे चैनल के माध्यम से राज्य सरकार और केंद्र सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? केंद्र सरकार से तो ये अपने PMAY के किस्तें रुकी हुई है, और ये अगर वो जल्दी से जल्दी आ जाएं तो बेचारे को उनके गरीबों के मकान बन जाए। और राज्य सरकार से तो यही उम्मीद है कि एक तो पानी का है, उसके हमारा पंचायत पड़ती है टेल पर, BNW आखिर में बाखड़ा की टेल है, तो यहाँ पानी की समस्या तो रहती है। तो यही अपील करते हैं कि इसमें अगर पानी सरकार 1800 कुछ कर दे तो सभी किसानों को उसमें फ़ायदा होगा। और नहर पर भी हमें अब हर किसान जाके वॉचिंग करता है, तो नहर पे चोरी तो होती है पानी की, तो उसका भी कोई समाधान करे, या वहाँ कोई बेलदार लगाए या कोई वहाँ चौकी बनवाए तो
आखिर तक पानी पहुँच सके। तो अब आप हमारे चैनल के माध्यम से, जैसे आपको पता भी स्वतंत्रता दिवस का त्यौहार आ रहा है, ये अपने पूरे देश के लिए गर्व की बात है, गौरव की बात है। तो उस त्यौहार के मद्देनज़र आप क्या अपील करना चाहोगे अपने पंचायत वासियों से, आप अपने इलाका वासियों से? हाँ, इलाका वासियों और पंचायत के जितने भी मेरे गांव आते हैं उन्हें सभी से मैं अपील करता हूं कि 15 अगस्त को बड़ी धूमधाम से मनाएं और सभी अपने बच्चों को स्कूल में लेके जाएं और अच्छी शिक्षा मिल सके, उनको अच्छा गाइड मिल सके। आपके जो राजीव गांधी ओलंपिक खेल चल रहे हैं, तो उसका अभी कब तक चलेंगे और उसमें आप किस तरह की भूमिका अदा कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, किस तरह एक आइकन साबित हो रहे हैं? हाँ, इसको 3 रोज़ हो गए चलते को, कल समापन है। तो बच्चों में इसमें बड़ी खुशी से बच्चे, बुजुर्ग, बूढ़े वो भी इस खेल में भाग ले रहे हैं। तो ये तो बहुत ही अच्छी योजना है। इसमें सभी छोटे मोटे सभी बच्चे, लड़कियों का खेल भी है, रस्साकसी भी है, वॉलीबॉल है, क्रिकेट है। तो एक इसमें जो भी इसमें भाग लेता है वो नशे में भी दूर रहता है और शरीर के लिए भी वो जैसे योग है, योग की तरह ये जो खेल है इससे शरीर तंदुरुस्त रहता है। तो बात करें साहब, आपके इसके लिए कोई ग्राउंड की व्यवस्था भी है आपके ग्राम पंचायत मुख्यालय में? हाँ, ग्राउंड की व्यवस्था अब तो एक तो वॉलीबॉल का ग्राउंड हमने बनाया है और खो खो का ग्राउंड है और क्रिकेट का ग्राउंड हमारे दूलपुरे में काफ़ी बड़ा ग्राउंड है। तो उसमें हमने जिला परिषद भी लिख के दिया है भी उसमें अगर वो खेल ग्राउंड सही तरीके से बना दे, बजट दे दे, तो वो जगह हमारे पास बहुत है, बहुत बड़ी जगह है, काफ़ी जगह है वो। तो सीओ साहब को भी अवगत करवाया था, उसको हमने फ़ोटो वगैरह भी उनको दी थी। एमएलए साहब को अवगत करवाया इसके बारे में? एमएलए साहब को भी करवाया था। एमएलए साहब कह रहे हैं जी ये तो अभी तक आपके जोड़ पायतन की जगह है। मैंने कहा जी जोड़ पायतन क्या है, अब तो जोड़ों की ज़रूरत ही नहीं है भाई, अब तो घर घर टूटी होगी, पानी हो गया। तो जगह हमारे पास काफ़ी है, वो जगह अगर उसमें हो जाए तो बच्चों के लिए बहुत बढ़िया। ये है जी ग्राम पंचायत धर्म सिंहवाड़ा से सरपंच श्रीमती शारदा देवी स्याग के प्रतिनिधि राम कुमार जी स्याग और ग्राम पंचायत धर्म सिंहवाड़ा से वरिष्ठ समाज सेवी राजेंद्र जी स्याग, जिनसे आज खास मुलाकात हुई, विकास पर भी बात हुई, समस्याओं पर भी बात हुई। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात रही कि एमएलए साहब द्वारा पिछले 3.5 साल के जो सरपंच साहब का कार्यकाल रहा उसमें बिल्कुल भी कोई सहयोग नहीं दिया गया, एक तरह से अनदेखी की गई पंचायत की। वो किसी भी बस हो सकता है, कोई रंजिशवश माने या कोई राजनीतिक विचारधारा के कारण माने, लेकिन उसका नुकसान ये सरपंच को नहीं होता, ये नुकसान होता है जो वहाँ के निवासी होते हैं, चाहे उस पंचायत की जनसंख्या 2,500 है या 3,000 है। ये उनके सामने एक जो खुद को आइकन साबित करना होता है सरकारों द्वारा, वो आइकन नहीं साबित कर पाते। उनको भी मन में ये रह जाता है भी हाँ इन्होंने तो विचारधारा के हिसाब से सरपंच की विचारधारा देख लीजिए, आम जन की जो बड़े लोग हैं उनकी विचारधारा देख के ये पंचायतों को बजट देते हैं। अभी भी इनका सरपंच प्रतिनिधि का राज्य सरकार से या केंद्र सरकार से यही अपील है अभी, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा जो PMY की योजना थी उसमें अभी जो बजट रिलीज़ नहीं हुआ, जल्दी से जल्दी उसको रिलीज़ किया जाए। और राज्य सरकार को भी कई समस्याओं से अवगत करवाया गया। मेन तो ग्राउंड के कारण है। राजीव गांधी ओलंपिक का खेल चल तो रहे हैं लेकिन वो ग्राउंड नहीं है, इस कारण गाँवों में उसका प्रॉपर विकास नहीं हो पाएगा। अगर इनके पास जगह भी पड़ी है, अगर ग्राउंड अगर पास होता है वहाँ पर तो बच्चे खेल के साथ जुड़ेंगे और नशे से दूर रहेंगे। और स्वतंत्रता दिवस का त्यौहार आ रहा है, उसके लिए उन्होंने सभी देशवासियों से, इलाका वासियों से अपील की है भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो जहाँ भी नज़दीक विद्यालय है वहाँ पहुँचे, वहाँ अपने हर्षोल्लास से इस पर्व को मनाएं, क्योंकि ये अपने देश के लिए गौरव की बात है, गर्व की बात है। ठीक है जी, MW न्यूज़ में समय देने के लिए धन्यवाद।